और वहाँ का ठेकेदार जो है वो क्यों नहीं प्राइवेट में भर्ती कराता है कि ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में धक्का दे देता है, क्यों? वही आपसे पूछना चाहेंगे। कृष्णा कश्यप आप लोग जुड़ चुके हैं रात्रि न्यूज में। देखिए कि यहाँ पे एक अश्लील ऐसा दुर्घटना हुआ है कि जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं कि रुपहारा पंचायत के अंबरिया गांव है और थाना क्या पड़ता है, शिकारगंज थाना, शिकारगंज के अंतर्गत, थाना के अंतर्गत हम आ चुके हैं अभी। और यहाँ पे इतना शर्मसार घटना है कि जो व्यक्ति ये नन्हे मुन्हे बालक के लिए खिलौना के लिए जो जाते हैं वो खुद खिलौना बन के चले आते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे बिहार में, जो हमारे बिहार के जनता को वो सिर्फ क्या बना दिए, फैक्ट्री बना दी है। कैसे फैक्ट्री बना दी है हम आपको बताते हैं। हमारे तेजस्वी जी कैसे फैक्ट्री बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आपको 2-3 रुपये में, 200-300 में मिल जाएगा फैक्ट्री के लेबर, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बैठाएंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि इनके लड़का जब गया था दिल्ली गए थे और वहाँ पे क्या शर्मसार घटना होती है कि एक बहन के शादी करने के लिए और 2 छोटे छोटे बच्चे के जो सर पे का ताज होता है वो लाने के लिए गए थे, लेकिन खुद खिलौना की तरह बन के चले आए। तो जानेंगे इनसे जानेंगे क्या उनके साथ हुआ, किसने ले गए और क्या। तो केजरीवाल से जी भी हम निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे थोड़ा बढ़ाइए और देखिए कि हम इनसे क्या जानना चाहते हैं और क्या बता रहे हैं, इनके बेटे के साथ क्या हुआ। तब बाबू जी आपको क्या थे, क्या थे, वो लड़का थे? हाँ लड़का था। तो किस समय गए थे बाहर और किनके साथ और क्या क्या हुआ वो सब विस्तार रूप से बताइए। वो गया था राम बाबू के साथ ही गया था। ठेकेदार है राम बाबू? ठेकेदार है राम बाबू, लाल बाबू। कहाँ के है? वो ले गया कमान, ले गया तो साल भर उसको महीने हो गया था। मांगा पैसा, नहीं दिया पैसा तो नहीं दिया। वो बाद में 2 बजे ढा दिया। अच्छा, ठेकेदार कहाँ का है? लक्ष्मीपुर। देखिए जो मजदूर जो अपना मजदूरी मांगने जाते हैं उनको 2 मंजिल से धक्का दे दिया जाता है। इस पे आगे बाबा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ और क्या क्या हुआ। तो ये बताइए कि और उनके साथ क्या क्या हुआ। उनको धक्का मार दिया, धक्का मार कर क्या करा, मैंने हॉस्पिटल में क्या करा उठा के ले आया। उनको अपना मजदूरी मांगने गए तो धक्का दे दिया। धक्का दे गिरा दिया। वो कोई दवा मैंने अस्पताल में ले आकर कोई दवा भी नहीं किया। केजरीवाल जी आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप तो इतना बड़ा ढीलते हैं कि जहां तक आपका सोच नहीं, किसी लोग का सोच नहीं जाता है, लेकिन आपके ही शहर में, आपके ही राज्य में, आपके ही सरदल हॉस्पिटल में आदमी का ऐसे लापरवाही से मौत हो जाता है और वहाँ का ठेकेदार जो है वो क्यों नहीं प्राइवेट में भर्ती कराता है कि ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल में धक्का दे देता है, क्यों? वही आपसे पूछना चाहेंगे। और हमारे मनीष कश्यप को जो ऐसा ही वीडियो उठाए थे, जो हमारे तेजस्वी जी हमारे जो धक्का दे दिए हैं, सलाखों को पीछे भगा रहा है, यही मुद्दा है मेन। तो हम बाबा जी से और प्रयास करेंगे जानने का कि क्या क्या उनके साथ हुआ और क्या क्या अन्याय हो रहा है और ठेकेदार की तरफ से क्या क्या कुछ धमकी भी मिल रहा है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन पे आगे उन पे केस किए करे तो इन पे कोई दबाव ना हो। तो बाबा जी बताइए उधर से कोई धमकी कोई पता लगा है? उधर से क्या करा, मैंने ले गया अस्पताल में तो कोई दवा बीरो नहीं किया। एक बाद में वो फोन किया है 6 बजे, एक दिन बाद फोन किया है 6 बजे गया तो हम लोग 6 बजे तो हम बोला है अस्पताल में अथी में ले जाओ, सरकारी प्राइवेट में। अच्छा, कब ये कांड कब हुआ और कब आपको संदेशा दिए या कॉल किए? 5 बजे कांड दिए थे। 5 बजे का कांड था और आपको कब खबर दिया गया? 6 बजे। शाम को 6 ना, सवेरे 6 बजे, सुबह 6 बजे दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? कांड हुआ 11 बजे, 10 बजे कांड कर।
अच्छा, हम अगले भैया जी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, उनका राय क्या है सरकार के लिए, अपने बिहार के सरकार के लिए राय क्या है कि क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्री बनाया जाता है और हमारे बिहार राज्य के मजदूरों का ही फैक्ट्री बना देते हैं कि कोई फैक्ट्री वाला आता है और 200-300 में लेकर यहाँ से चले जाएंगे और बाद में उन्हें धक्का देकर अपना मजदूरी मांगने जाएंगे तो धक्का देकर ही मार दिया जाता है। जो अपने बहन के शादी के लिए जाते हैं सपना लेकर कि आएंगे कमा कर तो अच्छे से शादी करेंगे, ये छोटे छोटे बालक के सरों पे ताज चढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा कर कुछ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम गरीब हैं ना साहब, गरीब के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। क्या मुखिया आया था, विधायक आया था, कोई नहीं आया, वार्ड आया था, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा। अगर यही कुछ ऊपर के दिशा में रहते हैं, यही घर कोई अगर बड़ा फौज पर रहता तो इनके पीछे लाखों लोग आते और कहते कि मेरा एक क्लिप कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि मेरा पब्लिकेशन बढ़ जाए। तो आइए हम भाई जी से बात जानेंगे। भाई जी, आखिर क्यों नहीं आया वार्ड या मुखिया या समिति, काहे नहीं आया, और इस मुद्दा पर आप क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं, जरा हमें विस्तार रूप से बताइए कि मनीष कश्यप जब ऐसा मुद्दा उठाया तो उन्हें सलाखों के पीछे आज NSA लगा दिया गया है और ऐसा कांड सरासर चल रहा है अपने बिहार में। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पहला बात तो ये सरकार की गलती है, प्रॉपर सरकार की गलती है। वो सरकार जितना बड़े आदमी होते हैं, जिसके घर में अगर एक मंत्री हो जाए ना, अगर उसके घर में एक बच्चे मर जाए ना तो पूरा नेता पूरा काफिला जाम हो जाएगा, पूरा बिहार आप ही आ जाएगा। हाँ, मंत्री से लेकर हर एक उसका बाबा दादा सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं? घर में एक गरीब के घर में हो जाए ना तो वो बेटी चौध लोग नहीं आ सकते। बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वो बेटी चौध लोग के पैसा के ज्यादा भूखे हैं, पैसे वाले के ही पास में जाएंगे, गरीब को नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते। सबसे पहला बात तो सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में एक तो लापरवाही सरकार के है, तो सरकार के अपने वो जिसको रखे हुए उसमें डॉक्टर के क्या उसे पैसा नहीं दिया जाता। हम जाते हैं सरकारी में भर्ती कराए थे, जब बोले से सर उसको चेक करिए तो डॉक्टर ने झाड़ झपेट के बिलगा दिया, गालियां देके बिलगा दिया, उल्टे ही गाली दिया जाता है, उल्टा गाली दिया जाता है। बोलता है आप जाके बैठो, वो मेरा रिक्स है, कैसे करना है नहीं करना है वो मेरा रिक्स है। तो भैया आप चेक लो ना, आप ही का रिक्स है। खास करके बिहारी समझकर गाली दिए होंगे और हर बात में बिहारी समझ के हर जगह गाली, गुजरात हरियाणा हर जगह बिहारी समझ के गालियां दे, हर बात में बहन चोद के लौड़े बोला जाता है। आखिर क्या हम लोग कौन सी भाषा नहीं जानते हैं, हम लोग कौन सी इल्म नहीं जानते हैं? सब जानते हैं हम लोग, फिर भी वो लोग गालियां दिया जाता है। इस पे सरकार कोई कराई नहीं करती। अच्छा, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि पूरा विश्व में हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि कौन ऐसा कंपनी नहीं है कि जिसके बड़े पोज पे हमारा बिहारी है? कौन ऐसा देश है? हर देश में हर देश में जब बिहारी लोग के गाड़ी बोलता है तो जब तो के बेटियां बहन काम करेंगे, सब करेंगे, सब अमीरों के घर के ना बेटियां बहन काम करे, फिर भी फैक्ट्री नहीं चल पाएंगे जब तक बिहारी ना चौंके वहाँ पे। फिर भी बिहारी के गाड़ी क्यों पड़ता है? क्योंकि वो बिहारी लोग सुनने के बिहारी लोग नहीं, गलत बात आप बोल रहे हैं। सरकार आदमी सरकार बिहार के सरकार अगर सरकार मुझे अगर रोजगार दे दें तो हम बाहर नहीं जाएंगे कमाने, हम अपना बिहार में अपने माँ बाप के पल्लू के सामने रहेंगे। अगर जा रहे हैं तो शाम तक हम अपने माँ बाप के कमरे के पास में आके खड़ा रहेंगे। मेरा माँ चलो मेरा बेटा आ गया सुरक्षित। आज जो लड़का अपने माँ बाप के पल्लू से दूर जाकर आज एक खिलौना की तरफ बन के चला है, आपके अंदर क्या बन रहा है, क्या हम कर दें? क्या लग रहा है कि इस सरकार को कैसे करें हम? ये सरकार बदल दें, क्योंकि हमें इन चीजों पर हड़ताल करने से जिस हाथ से हम वोट दे रहे हैं उसे हाथ से हटा देना चाहिए। हम जा रहे हैं कि उठाएंगे, कुछ लोग हैं कि तेजस्वी के नेता लोग आएंगे और मुझ पे भी दबाव डालेंगे, लेकिन हाँ डालिए, ऐसा कुछ नहीं डालिए, हम कह रहे हैं डालिए अब। लेकिन हम लोग भी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन इस मौत के पीछे किसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किससे गुजारिश करेंगे आप? हम सबसे पहले बात तो कंपनी से करेंगे, DPM से करेंगे, उसके बाद में ठेकेदार से करेंगे। क्योंकि मेरा बच्चा अगर ठेकेदार जन कमाया था उसे पैसा मांगने गया। आप लोग क्या क्या उनसे मांग कर सकते हैं बच्चे के लिए, अपने बहन के लिए? सबसे पहला बात तो उस बच्चे के देखभाल के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा, शादी ब्याह के खर्चा उसको दिया जाए, जब भी वो जितना साल को समय उसको दिया जाएगा।
उसके बहन के अभी बहन उसका शादी हो जाएगा, 1 मिनट हम लोग बोलेंगे। उसके बहन के शादी होने वाला है, उसका भी भरपाई किया जाए सरकार की, उस कंपनी की तरफ से, अधिकदार की तरफ से। जय, तो अगले भैया से भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया का तो राय सुन लिया और हम अपने प्यारे भैया से जानने का मतलब जिनके घर के क्या है भैया आप? चाचा, जिनके चाचा जी जो सब कोई से अपना दर्द नहीं बांट सकते, जो चाचा से बांट सकते, इनका चाचा आज चले गए हैं। ये क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनके बारे में, इनसे उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कुछ। तो भैया बताइए क्या। देखिए सीधी सी बात है कि बिहार सरकार इस चीज़ पे सोचे तो हमारे मजदूर ऑल स्टेट में नहीं जा पाएगा। अगर बिहार सरकार यहाँ पे कारखाना फैक्ट्रीज खोलते तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती हम दूसरे स्टेट में जाके काम करें। ऐसा हम लोग, देखिए हमारे घर का घटना है, हम ही को लग रहा है। देखिए एक होता है कि एक बेटे के कंधे पे उसका बाप का होता है, लेकिन यहाँ पे आज एक पिता ने अपने बेटे का कंधा जब अपने सर पे लिया ना, उस समय आंख से आंसू क्या, आंख से खून बह रहा था सर। अगर बिहार सरकार क्या है, वो तो पलटू राम है, इधर से पलटे उधर पलट गए, गांजा मारे, एक गांजा में हरदम भोक रहते हैं। उसको ये चीज सोचने पर कोई अति नहीं है। हरदम जाति जनगणना कराओ, उसके बाद दूसरे जाति से इस जाति में मार कराओ, दूसरा कुछ है नहीं सरकार। अगर बिहार सरकार यहाँ कारखाना फैक्ट्री खोलती तो आज मेरे ही चाचा दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं करते, आज मेरे ही घर में मातम नहीं फैला रहता सर। 4 दिन से भूखा हुआ है सभी कोई। आज ये सब किसका नौबत किस पे जाएगा? बिहार सरकार को सोचना चाहिए ना इस पे। और कोई आदमी तो है नहीं कि उसको बोला जाए। आप उप मुख्यमंत्री का इसी तरह से कोई भी, अगर आप ही है मीडिया वाले, आप अगर इस पे टारगेट कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई किया जा सकता है। यहाँ होइबे करेगा। यहाँ एक ही बात है, सच बताइए, जेल जाइए, दूसरा कुछ है नहीं। यहाँ पे है कि हम खुद बोल रहे हैं। देखिए हम खुद बीजेपी का फैन है, इसलिए फैन है कि जब एक रास्ते से एम्बुलेंस गुजरता है ना, मजदूर का गुजरता है, तो अपने बीजेपी का ही किसी का भी काफिला हो रोक देता है उस एम्बुलेंस के लिए। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनका जब काफिला आता है तो मजदूर मर रहा हो या जी रहा हो, उनका काफिला के आगे उनका एम्बुलेंस रुकना चाहिए तो रुकना चाहिए। इस चीज को हर एक आदमी ने देखा है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ से खुद देख लीजिए, आप जिस चीज को लिए आए हैं वहाँ घर में मातम फैला हुआ है। यह सिर्फ किसके कारण? हमारे मुख्यमंत्री के कारण। अगर यहाँ पे उद्योग सरकार, उद्योग मंत्री, आज यहाँ उद्योग विभाग वाला हर एक तरह से निकाल रहे हैं। आज उद्यमी योजना निकाल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वाला लोन उठवा रहे हैं। लेकिन लोन किसको मिल रहा है? जो 2 लाख रुपया उसको दे रहा है ना, उसको लोन मिल रहा है। जो पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे के अपना रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं ना, उसको कभी नहीं मिल पाया है। आप यहाँ से कहीं से भी रेकर उठा के देख लीजिएगा, नहीं मिल पा रहा। अच्छा सर, हम आपसे बात यही जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या मांग कर सकते हैं केजरीवाल से या तेजस्वी से, नीतीश जी से, कि उस बच्चे सब का? हमारा तो चाचा चले गए, अब उनको लौट के किसी भी स्थिति में आ नहीं सकते हैं। तो हमारा एक ही कहना है कि सबसे पहले इस घटना की निष्पक्ष जांच किया जाए। जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया। और मैं मांग के रूप में यही कहना चाहता हूँ कि उनको 2 छोटे बालक है, एक लड़का है, एक लड़की है। इन छोटे लड़कों को क्या पता है कि इसके पिताश्री कहाँ चले गए? इन छोटे बच्चों को क्या पता कि इनके पिताश्री कहाँ चले गए? आज से 5 साल बाद ये अपना मम्मी से नहीं पूछेगा मम्मी पापा कहाँ है, तो मम्मी इनकी जवाब देगी पापा नहीं है। आप इनसे जो 2 साल की जेठ लड़की है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पापा कहाँ है, तो पापा काम करने गए हैं। उस लड़की को ये तकलीफ पता नहीं है कि पापा मेरे इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसका जो होगा वो कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आइए अगले आदमी से जानने का प्रयास करें कि इतनी शर्मसार घटना हमारे बिहार में ही क्यों? जो मजदूर जाते हैं, जो अपने बच्चे के खिलौने के लिए वो खुद खिलौना बन के चले आते हैं। और आइए अगले आदमी से जानने का प्रयास करें कि इस पे क्या विचारधारा किया जाए और क्या जांच किया जाए और क्या क्या मांग है सरकार से उस 2 अनाथ बच्चे के लिए और एक अनाथ बहन के लिए। तो आइए बात करते हैं। अब उनके क्या है? ऐसे तो भाई लगते हैं, ऐसे भाई लगते हैं। उनके बारे में मतलब कैसे हुआ आपको पता है पूरा विस्तार? यहाँ तो कहने का मतलब है, शान से लोग जानते, लोग ठीक कहते हैं फलने के बेटा नहीं। यहाँ के सरकार को लाज है, न छोटा बड़ा, यहाँ नेता के लाज है। कोई भी नेता जनता को बारे में, जनता को बातों पर ध्यान नहीं देता है, गरीबों मजदूरों को भी बात को ध्यान नहीं देता है। शान से कहने वालों को
सांस जो कहता है उसको फला को बेटा उसको साजा मिलना है, जो किसी को धोखा से कहता है फला का बेटा उसको साजा नहीं मिलता है। यहाँ तो लाज और लिहाज यहाँ के नेता को और यहाँ को बिहार सरकार को लाज और ख्याल होना चाहिए। से आप जब भीख मांग को आप नेता बड़ा हो सकते हैं तो हम लोग भी जनते को नारे लगा के हर एक भाई से निबंध करेंगे से आपकी पलटू सरकार को पलटी कर देना है। फर्स्ट बात, हर एक भाई के हम यही अरदास करेंगे, यही मनीष कलसिया में जो सही बात बोलते हैं वो शान से कहते हैं फलना को बेटा तो उसको साजा कारा साजा तेजस्वी जी दिवाते हैं। और नेता लोग झूठों का पैरवी अगर गलत को गलत पैरवी करते हैं तो उसका सारा नेता यहाँ के बात सुनता है, लेकिन सही बात बोलने वाला को यहाँ जनता के कोई बारे में यहाँ के कोई सदस्य ही नहीं सुनता है और न कोई खबर पूछने के लिए भी कोई नेता आता आज है। दिल्ली में जो घटना हुआ किसको पता नहीं होगा, या दिल्ली सरकार को या नीतीश को या पलटू चाचा को या तेजस्वी यादव, किसको पता नहीं? कोई आया है यहाँ? कोई नहीं। आइए भैया आप जरा सा ये इधर इनसे बात करेंगे, जरा बाबा जी से बड़ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करने के प्रयास करेंगे कि क्या आपका क्या राय है इस मुद्दा पे? ये मुद्दा पर हम चाहते हैं कि सरकार के हटाइए, सरकार को हटाइए। और जो हमारा भी बच्चा भी मर गया तो कोई सुनवाई नहीं लेता है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं लेगा, लौट कर भी नहीं लेगा, और ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि इसे हटाइए। बस किसी के साथ अगर सरकार जो नहीं इसको हटाइए, हमारे बच्चे जब जाएगा तो उसको मर जाएगा तो सरकार दिखता नहीं है, नहीं सरकार लोग सरकारी हॉस्पिटल उसमें बच्चे का नहीं देखता है, नहीं मेरे कोई पिता का देखता है, नहीं बेटा का देखता है, उसको टाड़ कर गिर देता है। तो आइए देखिए कि 4 दिन बाद आज चूल्हा इस घर में जला है। आप लोग क्या सोचते हैं और क्या इन दादाजी के बातों को रखिए, और ऐसे अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए राजनीति न्यूज़ तिरपल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।